नमस्कार प्यारे दोस्तों, नमस्कार सभी को। और कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज बात करेंगे सिलेबस जो इंग्लिश का है 12th क्लास में, जो भी इस विद्यार्थी 12th स्टैंडर्ड का जो भी विद्यार्थी मेरा ये यूट्यूब चैनल देख रहा है तो प्लीज़ आज बात करेंगे जो सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस इस बार पूरा में से पूरा रहने वाला है। आपको क्लियर कर लेते हैं, क्लियर कर देता हूँ। विस्तृत सिलेबस आरबीएसई जल्दी जारी करेगा, तो जल्दी जारी करेगा, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। अगर ये सेम का सेम रहा तो आपको ये वीडियो पूरा वॉच कर लेना है। अदरवाइज थोड़ा बहुत बदलाव होने के चांस बिल्कुल कम है, लेकिन फिर भी अगर कुछ बदलाव होता तो आपको अवगत करवाया जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटा दबाना ना भूलिएगा, और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और बात करेंगे आज का सिलेबस। आपको दो किताबें आपकी इंग्लिश जो कंपलसरी है उसमें लगने वाली है। फर्स्ट बुक है फ्लेमिंगो। सेकंड बुक से विस्टस। विस्तास नहीं होता है, विस्टस होता है। आपके लिए शुद्ध प्रोनाउंसिएशन भी होना बहुत ज़रूरी है, उच्चारण। तो ये टोटल प्रोज प्रोज में आपके 8 चैप्टर है, और पोइट्री में 6 चैप्टर लगने वाले हैं, और वेस्टस के भी 8 चैप्टर है। तो इस प्रकार से आपका सिलेबस बहुत विस्तृत है। आपको क्या सलाह दूंगा, सलाह यही दूंगा कि आप अभी से लग जाइएगा, क्योंकि आप किसी का इंतजार मत कीजिएगा, खुद मेहनत कीजिएगा और बेहतर से बेहतर होते जाएंगे अगर आप मेहनत करते हैं। मैं कहता हूँ आप आपके पास जो भी गाइड है उसको हिंदी अनुवाद, अगर आपको इंग्लिश बहुत कम आती है, अगर इंग्लिश आपको बहुत कम आती है तो आप उसका हिंदी अनुवाद हमेशा एक चैप्टर हिंदी अनुवाद, एक दिन हिंदी अनुवाद पढ़ लो 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद में इसका इंग्लिश पढ़ लो, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ो। इस प्रकार से रूटीन हमेशा बनाओ। चैप्टर आप इस प्रकार से एग्जाम तक पढ़ेंगे तो हिंदी और इंग्लिश आपकी मिक्स ही हो जाएगी और आपके अच्छा नंबर आने की संभावना रहेगी। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी राजस्थान में ऐसे देखे हैं कि इंग्लिश बहुत कमज़ोर होती है, और उनमें से मैं भी था। लेकिन मैं अब खुद को एक अच्छा स्टैंडर्ड का मानता हूँ, क्योंकि मैंने 10th के बाद मैंने अपना एक रवैया चेंज कर लिया। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप भी अपना रवैया चेंज करें। अगर आप कमज़ोर हैं, आप कमज़ोर नहीं है, आप खुद को आंकिए और खुद का मूल्यांकन स्वयं कीजिए और खुद के अंदर जो है उसको बाहर लाइए। और आपको मैं एक आपको सलाह दूंगा, यही आपके लिए बेस्ट होने वाला। मैं एक विद्यार्थी होने के नाते आपको विद्यार्थी की भावना को मैं समझता हूँ, क्योंकि इंग्लिश सबसे कई ऐसे होते हैं जो अपने डर के मारे ही सप्लीमेंट्री आ जाती है, यहाँ पर फेल हो जाते हैं। यार इंग्लिश क्या है, कुछ नहीं यार, पढ़ोगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो आप आज का सिलेबस शुरू करते हैं कि पहला लेसन है द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन में क्या है, आपको इसमें एक बच्चा है और मिस्टर हेम्बल और का इसमें कैरेक्टर स्केच, और उसके बारे में दोनों में मतलब जो कन्वर्सेशन होता है, मतलब एक प्रकार से कहानी है। और उसमें किस प्रकार से वो लड़का और उनकी फ्रेंच लैंग्वेज है और जर्मन लैंग्वेज, इसके मध्य कॉन्ट्रास्ट होता रहता है। तो उसमें युद्ध होता है और किस प्रकार से वो मिस्टर हेम्बल को स्कूल छोड़ना पड़ता है, इस प्रकार से उसको दर्शाया गया। और दूसरा लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग में क्या होगा, लॉस्ट स्प्रिंग में आपको इसका मतलब ये फिरोजाबाद और सीमापुरी की जो कंडीशन है, जो कंडीशन स्थिति क्या है उसके बारे में बताया गया। इसमें मुकेश और साहेब 2 लड़के हैं, वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं, और उस सीमापुरी में रहने वाले लोग हैं वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं, तो उसके बारे में इसमें बताया गया। और बेंगल बैंकिंग जो फिरोजाबाद में है, मैकल बैंकिंग भी 2 पार्ट होंगे इसमें। एक तो रहेगा आपकी सीमापुरी की सिचुएटेड कंडीशन क्या है, और सेकंड रहेगा वो रहेगा आपके फिरोजाबाद जो उसमें बेंगल मेकर है वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं। तो और तीसरा है डीप वाटर। डीप वाटर में क्या है, पहले लेखक है खुद पानी में तैरने से डरता है, लेकिन किस प्रकार से वो तैराक बनता है उसके बारे में बताया गया। और रेट्रैप है, रेट्रैप चूहेदानियां है, वो किस प्रकार चूहेदानियों के बारे में उसमें बताया गया कि किस प्रकार वो मतलब एक रेट्रैप हो, उसके पैडलर के बारे में इसमें भी इसकी कहानी है। और इंडिगो, इंडिगो आपको सभी को पता है महात्मा गांधी पे डिपेंड है। इंडिगो मतलब नील है। नील बिहार में विशेषकर अंग्रेजों ने किस प्रकार उसका शोषण किया किसानों का, उसके बारे में बताया गया। और आगे बात करें पोइटेस एंड पैनिक्स द इंटरव्यू, इसके 2 पार्ट है, और गोइंग प्लेसेस। इस प्रकार से ये 8 चैप्टर रहने वाले हैं। और उसी प्रकार पोइट्री की बात करें, पोइट्री में आपके जो पद्य है उसमें माई मदर एट 66, इसकी लेखिका कमला दास है, अपनी माता जो 66 वर्ष की है, 66 मतलब
66 वर्ग की है, किस प्रकार से वो मतलब उस स्थिति है, मतलब उसको बुढ़ापे में किस प्रकार दर्शाया गया है उसको बताया गया है इसमें। और एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम, इस प्रकार इसमें भी बच्चों की स्थिति को मतलब दयनीय बताया गया है, मतलब इस प्रकार से इसमें भी दर्शाया गया। कीपिंग कोविड मतलब एक जो भी युद्ध होता है, जो भी भीषण भयानक कोई भी होता है उसके बारे में मतलब कीपिंग कोविड मतलब शांत रहो, कीपिंग कोविड मतलब शांत रहो, इस प्रकार से उसमें दर्शाया गया। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इसमें भी नेचर का वर्णन किया गया है। और इसी प्रकार ए रोड साइड स्टैंड और छठी रहेगी अंट जेनिफर टाइगर, इसमें भी एक पुरुष प्रधान समाज और एक मातृ सत्तात्मक जो सभ्यता है, समाज है, उसमें किस प्रकार से डिफरेंट होता है उसके बारे में इसमें दर्शाया गया। एक स्त्री को इसमें दर्शाया गया और उसका पति और केलस है, मतलब उसकी भावनाओं को नहीं समझता, उसके बारे में इसमें दर्शाया गया। तो ये था आपके फ्लेमिंगो का प्रोज और पोइट्री का। अब देखते हैं आगे विस्टस का। आगे बात करें तो विस्टस जो आपके विस्टस होना है, विस्तास नहीं होती, विस्टस होती है। सेकंड बुक से जो इंग्लिश में 12th क्लास में उसकी जो चैप्टर लगने वाले हैं उसके बारे में बात करें तो उसमें पहला है थर्ड लेवल में एक चार्ली है जो कि एक इमेजिनेशन है, उसकी जो एक उपज है कि वो थर्ड लेवल पर पहुंच गया है। और सेकंड उसका दोस्त है सैम जो एक मनोचिकित्सक है, और तीसरी उसकी वाइफ। तीनों के बारे में इसमें वर्णन किया गया है किस प्रकार से वो थर्ड लेवल पर ग्रांड सेंट्रल स्टेशन जो है वहाँ पर पहुँचते हैं। और सेकंड चैप्टर है द टाइगर किंग, जो बाघ राजा है उसके बारे में बताया गया किस प्रकार उन्होंने प्रतिबंधपुरम पर मतलब उन शासन करता है, और अंग्रेजों से मतलब उसको एक अंग्रेज अधिकारी वहाँ पर आते हैं और उसको खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको किस प्रकार से उन्होंने मनाया, मतलब खोया हुआ राज्य किस प्रकार से उन्होंने वापस खड़ा किया उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। और अंत में राजा के पुत्र का बर्थडे आता है, उस पर एक वुडन टाइगर मतलब लकड़ी का टाइगर उनको गिफ्ट देते हैं, उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। और इसमें किस मतलब राजा की अंतिम मतलब 100 टाइगर है, 99 टाइगर जो मारा जाता उन्होंने मारे, लेकिन 100 टाइगर नहीं मार सका, जो 100 टाइगर है वो मार नहीं सका, उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया किस प्रकार से उन्होंने 99 टाइगर किल्ड किस प्रकार से किया। और आगे बात करें तो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इसके बारे में है। द एनिमी है वो है जैसे कि द एनिमी चैप्टर है, द एनिमी है, इसमें डॉक्टर सदाब जो अपने देश के प्रति मतलब जापान के ये एक चिकित्सक है, डॉक्टर है, जो उन्होंने शिक्षा तो अमेरिका से ग्रहण की, लेकिन ये अपने देश से कैसे प्रेम करते हैं और जो एनिमी सोल्जर होता है उनकी रक्षा किस प्रकार करते हैं, मतलब जो एनिमी सोल्जर मतलब जो एक उसके बारे में वर्णन किया गया। और 5वां चैप्टर है शुड विजर्ड हिट मोमी ऑन द फेस ऑफ इट, इसमें ऑन द फेस ऑफ इसमें भी किस प्रकार से है। और आगे जाकर इवेंट्स ट्रीज ऑन एन ओ लेवल, और इसमें 8वां चैप्टर की बात करें मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, इसमें एक वर्णन किया गया है, दो है, एक झटका रासा है और एक जो बाबा है उसके जो डिस्क्रिमिनेशन है मतलब भेदभाव है, एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन और एक कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये दोनों का एक डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव किस प्रकार से उन्होंने समाज के प्रति उन्होंने किस प्रकार लड़ा, और उसके बाद में अंत में वो कैसी पोइटेस्ट मतलब अच्छी अपनी पोइटेस्ट के माध्यम से अपनी पोइट के माध्यम से वो किस प्रकार से मतलब सामने आए उभर कर और शक्तिशाली बने, उसके बारे में इसमें वर्णन किया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मैंने क्यों नहीं है इसका मेरे को मतलब ये हमारे जैसे कि 2021-22 के 70 में चैप्टर नहीं था, रिव्यू था, इस वजह से इसको भी देखूंगा कि इसमें किसकी कहानी बताई गई है। तो ये था आपका चैप्टर वेस्टस जो सेकंड बुक से उसके, तो मैंने जो मेरे पास जो था उसको उतना मैंने आपको ये सिलेबस को किस प्रकार से इसमें किसका वर्णन किया गया बताया, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं उसके बारे में मतलब सिलेबस में रिव्यू किए गए, मतलब 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया था, उसके आधार पर मैंने कुछ की मीनिंग नहीं बताई कि किसका वर्णन किया गया, लेकिन जल्द ही अब इसके भी डिस्कशन करेंगे। और उम्मीद है कि मेरा प्रयास आपको कैसा लगा, उम्मीद है अच्छा होगा, और अगर नए हैं तो एक बार
पुनः कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटा दबाना ना भूलिएगा। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।